मैंने ऐसे चतुर सैनिकों को पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने एक जापानी तोप के अंदर एक हथगोला डाला। जैसे ही तोप के बैरल के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ, जापानी तोपों का एक समूह तुरंत टुकड़ों में बिखर गया। गोला बारूद डिपो की रखवाली कर रहे जापानी सैनिकों ने धमाके की आवाज सुनी और तुरंत मदद के लिए भागे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह चतुराई से बनाई गई एक योजना थी जिसका मकसद उन्हें उनके मुख्य ठिकाने से दूर भटकाना था और कुछ ही देर में टनों गोला बारूद को उड़ा दिया। क्या आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई? चीनी सैनिक जापानी सैनिकों को कोई मौका नहीं देना चाहते थे। वे तुरंत आगे बढ़ गए और जापानी सैनिकों के रास्ते पर बहुत सारे जाल बिछा दिए। जब जापानी कप्तान को पता चला कि उनकी तोपें तबाह हो गई हैं, तो वो तुरंत एक छोटी टुकड़ी के साथ जांच के लिए निकल पड़ा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये भी उनकी एक चाल थी। चीनी सैनिक घात लगाकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन जापानी सैनिक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ ही देर में एक जापानी ट्रक और एक मोटरसाइकिल तेजी से घात वाली जगह की ओर आ रहे थे। जैसे ही वे जाल में फंसे, कप्तान ने सबसे पहले गोली चलाई और बाकी सैनिकों ने भी तुरंत जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। जापानी सैनिकों की संख्या कम होने के कारण और उनके पास कोई भारी हथियार न होने के कारण कुछ ही मिनटों की लड़ाई के बाद वे भारी नुकसान झेल बैठे। चीनी सैनिक ये देखकर तुरंत बचे हुए जापानी सैनिकों को खत्म करने के लिए आगे बढ़े। इस बीच एक जापानी अधिकारी ने दूसरे दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी भागने की योजना को पहले ही कप्तान ने भांप लिया था। कप्तान ने निशाना साधा और एक गार्ड को मार गिराया। दूसरे गार्ड को अधिकारी के साथ भागते देख एक और सैनिक ने अपनी बंदूक भरी और लगभग कप्तान के साथ ही गोली चला दी। 2 गोलियों की आवाज के बाद वो जापानी अधिकारी और गार्ड वहीं ढेर हो गए। लड़ाई खत्म होने के बाद कप्तान ने जापानी अधिकारी का पद देखा और खुशी और आश्चर्य से भर गया। असल में उन्होंने एक जापानी मेजर जनरल को मार गिराया था। ये उनके द्वारा मारा गया अब तक का सबसे बड़ा जापानी अधिकारी था। लेकिन उनकी खुशी कुछ ही सेकंड तक रही, क्योंकि गोली की आवाज ने और अधिक जापानी सैनिकों को आकर्षित किया। अब पीछे हटने का समय नहीं था। कप्तान ने तुरंत फैसला लिया और सैनिकों को गांव के अंदर ले गया। उन्होंने गांव की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाने और जापानी सैनिकों के लिए एक जाल बिछाने का फैसला किया।